कहते हैं कि हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। कोई अच्छा सिंगर होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई अच्छा खिलाड़ी होता है तो कोई अच्छा एक्टर। लेकिन इन सारे टैलेंट के साथ साथ एक और हुनर भी होता है, मतलब एक शातिर ठग होना। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। यदि किसी गंजे टकले को कोई अपने हुनर से उसे कंघी बेच दे तो उसे आप क्या कहेंगे? मिस्टर नटवर लाल। जी हाँ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर असली नटवर लाल कौन था, कैसा था? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको नटवर लाल से जुड़े हर किस्सा, हर कहानी बताने वाले हैं कि कैसे एक शातिर दिमाग आदमी ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए कि उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इतने बड़े बड़े कांड किए कि उसके कांडों की चर्चा आज भी होती है। कैसे उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार संसद और 1 बार राष्ट्रपति भवन तक को बेच डाला। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, स्वागत है आपका घटना तक में। बिहार का ज़िला सीवान, ये ज़िला 3 लोगों की वजह से खूब मशहूर रहा है। इसमें पहला नाम है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा नाम बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और तीसरा नाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिस्टर नटवर लाल। सिवान में एक छोटा सा गांव है जीरादेई। इस गांव में 1932 को जन्मे नटवर लाल के बचपन का नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। रईस घराना था, पिता जमींदार थे, रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नटवर लाल जब स्कूल टाइम में थे, मतलब जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि उनके किसी पड़ोसी ने उन्हें एक 10 रुपये का चेक दिया और कहा कि इसे बैंक से भुना लाना। नटवर लाल ने चेक लिया और उसमें किए गए हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर लिया। नटवर लाल बैंक गया, चेक को भुनाया और पैसे ले जाकर अपने पड़ोसी को दे दिए। लेकिन कहते हैं कि हर बच्चे में एक शैतानी दिमाग ज़रूर होता है। इसके बाद नटवर लाल ने फर्जी हस्ताक्षर करके उस पड़ोसी के खाते से कई बार पैसे निकाल लिए। जब तक पड़ोसी को पता चलता, नटवर लाल उसके खाते से 1000 रुपये उड़ा चुके थे। पड़ोसी को पता चला तो उसने उसके बाप से उसकी शिकायत की और इस शिकायत के बाद नटवर लाल की अच्छी खासी ठुकाई की गई। और इस ठुकाई से गुस्सा कर नटवर लाल घर छोड़कर कलकत्ता चला गया। वहाँ पर पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई के साथ साथ एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। ग्रेजुएशन कर रहा था और उसके टैलेंट को देखकर, उसकी कुशलता को देखकर उस सेठ ने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख लिया। एक बार क्या हुआ कि नटवर लाल ने अपनी पढ़ाई के लिए सेठ से कुछ पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। इसके बाद नटवर लाल कुछ दिनों तक तो शांत रहा, लेकिन उसने इसके कुछ दिनों के बाद ही रुई की गांठ के नाम पर उस सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए और ठगने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गया। और यहीं से शुरू होती है मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की कहानी। नटवर लाल ने सोचा कि अगर इतनी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है तो फिर कुछ और करके मतलब क्या है। और बताते हैं कि नटवर लाल ने फिर अपने पूरे जीवन में सिर्फ ठगी और चोरी ही की। वो देश के अलग अलग राज्यों में ठगी को अंजाम देता रहा। बताया जाता है कि उसके खिलाफ देश के 9 राज्यों में लगभग 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसकी ठगी के कुछ किस्से इतने दिलचस्प हैं जो आपको ज़रूर सुनने चाहिए और इन्हें सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक किस्सा यूँ है कि नटवर लाल दिल्ली की कनॉट प्लेस बाज़ार में एक व्यापारी के यहाँ पहुँचे, सफ़ेद एम्बेसडर कार में। व्यापारी के इधर पहुँचते ही नटवर लाल ने कहा कि वो वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ हैं और वित्त मंत्री जी ने कुछ अधिकारियों और नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में हर किसी को एक घड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हमें 93 घड़ियाँ चाहिए। पहले तो उस सेठ को शक हुआ, लेकिन वो भी 93 घड़ियों को बेचने के लालच में आ गया। नटवर लाल ने उससे अगले दिन डिलीवरी लेने के लिए कहा और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। नटवर लाल उसके अगले दिन 2 एम्बेसडर गाड़ियों में उस व्यापारी के पास पहुँचा
और उसने 93 घड़ियों की डिलीवरी ली और व्यापारी से कहा कि आप अपने एक मैनेजर को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं ऑफिस पहुंचकर आपका पेमेंट कर दूंगा। नटवरलाल ने मैनेजर को लिया और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर बड़े बड़े अधिकारी और नेता रहा करते थे। नटवरलाल ऑफिस के अंदर गए, बाहर निकले और उस मैनेजर को 35,000 के आसपास का एक चेक दे दिया। और उस चेक को जब व्यापारी ने 2 दिन के बाद बैंक में जमा किया तो पता चला कि ये चेक तो फर्जी है। व्यापारी को समझते देर नहीं लगी कि ये कारनामा पक्का नटवरलाल का है, क्योंकि उस व्यापारी ने पहले ही नटवरलाल के किस्से सुन रखे थे। और इस तरह नटवरलाल के ठगी के किस्से हर जगह पर पहुंच रहे थे। लोग सुनते थे और लोगों को इस तरह के किस्से सुनने में बहुत मज़ा आता था। एक किस्सा नटवरलाल का बेहद मशहूर है। जब वो जेल में थे, नटवरलाल काफ़ी दिनों से जेल की सज़ा काट रहे थे और उनकी बीवी अक्सर उन्हें खत लिखा करती थी। लेकिन नटवरलाल कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था। और जो भी खत आता था वो जेल में सेंसर होके आता था। पहले अधिकारी उसे पढ़ते थे और बाद में नटवरलाल तक पहुंचाया जाता था। जब भी खत आते अधिकारी पढ़ते और इसके बाद में नटवरलाल को दे दिया जाता। लेकिन नटवरलाल उन खतों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। एक बार ऐसे ही एक खत आया, अधिकारी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि घर में आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, पैसे नहीं हैं, खेत सूख रहा है, बुआई नहीं कर सकते। जेल अधिकारी ने जब ये पढ़ा तो वो खत लेकर स्वयं नटवरलाल के पास पहुँचे और कहा कि तुम्हारे पास इतने खत आते हैं, तुम उनका जवाब क्यों नहीं देते। और ये सुनने के बाद नटवरलाल ने जेल के अधिकारी से कहा कि ठीक है, मैं आज आपके कहने से इस खत का जवाब दे देता हूँ। नटवरलाल ने खत लिखा। चूँकि नटवरलाल एक बहुत बड़ा नाम था और जब उसने खत लिखा तो खत बाहर भेजने के पहले जेल अधिकारी ने उस खत को पढ़ा कि कहीं यहाँ से भागने की कोई प्लानिंग तो नहीं है। और उस खत में लिखा था कि तुम चिंता मत करो, अपने खेत में जाकर देखना, खेत के किसी कोने में एक बर्तन में थोड़ी सी ज़मीन के नीचे सोने चांदी के कुछ आभूषण गड़े हुए हैं, उन्हें खोद कर निकाल लेना और इससे तुम्हारा काफ़ी दिनों का खर्चा निकल जाएगा। अधिकारी ने ये पढ़ते ही पहले वहाँ की लोकल पुलिस को सूचित किया और ख़त इससे पहले कि उसकी पत्नी के पास पहुँचता वहाँ पर लोकल पुलिस वाले नटवरलाल के खेत में पहुँच गए। पहले एक कोना खोदा गया, फिर दूसरा कोना खोदा गया और धीरे धीरे करके पूरे खेत को खोद कर फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस वालों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। अधिकारी वहाँ से लौट के आए और इसके कुछ दिनों के बाद ही नटवरलाल ने फिर से एक खत अपने बीवी के नाम पे लिखा। और अधिकारी ने जब पढ़ा तो अधिकारी वो खत पढ़ते ही दंग रह गया। उस खत में लिखा हुआ था कि तुम खेत की चिंता मत करो, जाकर देखो, खेत पूरा जोत गया है, तुम अच्छे से बुआई कर देना। और ये पढ़ने के बाद अधिकारी ने नटवरलाल से पूछा कि तुम आखिर ये सब कर कैसे लेते हो। और ये किस्सा इतना मशहूर हुआ कि चारों तरफ नटवरलाल की चर्चा होने लगी। नटवरलाल का एक किस्सा आपको और बताता हूँ। जब वो जेल में बंद था, नटवरलाल को कोर्ट ले जाया गया, सुनवाई चल रही थी। तभी जज साहब ने नटवरलाल से कहा कि तुम आखिर ये सब करते क्यों हो, ये ठगी, ये चोरी आखिर छोड़ क्यों नहीं देते, ये सब करके तुम्हें मिलता क्या है। इसके बाद नटवरलाल ने जज साहब से कहा कि जज साहब क्या आपके पास 1 रुपए का नोट है। जज साहब ने कहा हाँ। नटवरलाल ने कहा कि क्या आप वो नोट मुझे दे सकते हैं अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। जज साहब ने 1 रुपए का नोट निकाला और उसे नटवरलाल को दे दिया। नटवरलाल ने वो नोट अपनी जेब में रखा और कहा कि जज साहब मैं किसी के साथ ठगी नहीं करता, मैं बस ऐसे ही पैसे मांगता हूँ और लोग अपनी सुविधा अनुसार निकाल कर मुझे दे देते हैं। ये जवाब सुनते ही जज साहब वो हर जगह ठगी किया करता था और ठगी करने के दौरान वो अलग अलग नामों का यूज करता था। और बताते हैं कि उसके मुकदमों में दर्ज लगभग 52 नाम थे और इन्हीं 52 नामों में से एक नाम था नटवरलाल का।
और वहाँ पर बैठे सभी कोर्ट के अंदर लोग ज़ोर ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। और जज साहब ने जब अपना फ़ैसला सुनाया तो बताते हैं कि इस किस्से को उन्होंने अपने फ़ैसले में दर्ज भी किया था। जज साहब ने फैसला लिखते हुए बताया कि नटवर लाल एक बेहद शातिर दिमाग आदमी है और इस तरह के आदमी देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इनसे सावधान ज़रूर रहें। नटवर लाल के ऊपर दर्ज 100 मुकदमों में से बताया जाता है कि कुछ की ही सुनवाई हुई थी और कुछ पर ही फैसला आया था और उसे अलग अलग मुकदमों के फैसलों में तकरीबन 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि नटवर लाल सिर्फ 20 साल ही जेल में रहा। वो 9 बार गिरफ्तार हुआ लेकिन 8 बार पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। वो सिर्फ एक बार ही बेल पर बाहर आया था और वो भी पहली बार। बाकी 8 बार वो या तो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता या फिर जेल से भाग जाता। नटवर लाल का एक किस्सा और भी बहुत मशहूर है। जब एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई गांव गए हुए थे, नटवर लाल भी वहीं था और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने पहुंचा। जब वो उनसे मिला तो उसने उनके हस्ताक्षर हूबहू कॉपी कर दिए। राजेंद्र प्रसाद ये देखकर नटवर लाल से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। नटवर लाल ने कहा कि नौकरी में आखिर रखा क्या है, अगर आप कहें तो मैं पूरे देश का कर्जा चुका सकता हूं। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां से चले गए और बताते हैं कि नटवर लाल ने इसी फर्जी सिग्नेचर से 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया। और बताया जाता है कि उसने संसद को भी बेच दिया था और संसद को जब बेचा था तो वहाँ पर सारे के सारे सांसद मौजूद थे। बताते हैं कि नटवर लाल को जब आखिरी बार देखा गया था तो उसकी उम्र करीब 84 साल थी। वाकया कुछ ऐसा था कि नटवर लाल किसी की फैसले की वजह से जेल में बंद था और वो कई सालों से जेल की सज़ा काट रहा था। वो चल फिर नहीं सकता था और वो व्हील चेयर पे था। उसने प्रशासन से मांग की कि उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाया जाए और प्रशासन ने इसकी मंजूरी भी कर दी। उसे ले जाकर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया और काफ़ी दिनों तक उसका इलाज कराया गया। इलाज कराने के बाद उसको वापस दिल्ली से कानपुर लाया जा रहा था। दिल्ली स्टेशन पे था, 3 पुलिस वाले उसके साथ थे। तारीख थी 24 जून 1996 की। वो स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी नटवर लाल ने एक पुलिस वाले से कहा कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जाओ और जाकर दवा ले आओ। एक पुलिस वाला दवा लेने चला गया। तभी नटवर लाल ने दूसरे पुलिस वाले से कहा कि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, अगर चाय मिल जाता तो अच्छा रहता। दूसरा पुलिस वाला चाय लेने के लिए चला गया। तभी नटवर लाल ने तीसरे पुलिस वाले से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। पुलिस वाले ने सोचा कि एक 84 साल का बुढ़ा आखिर कर क्या सकता है, व्हील चेयर पे है, जाएगा तो जाए कहाँ। पुलिस वाला नटवर लाल को लेकर बाथरूम की तरफ चलने लगा, लेकिन जब पुलिस वाले ने पीछे घूमकर देखा तो नटवर लाल वहाँ से गायब हो चुका था। ये अंतिम बार था जब उसे रेलवे स्टेशन पर देखा गया था और इसके बाद फिर कभी नटवर लाल किसी के सामने नहीं आया। बताया जाता है कि नटवर लाल का जीवन जितना रहस्यमय रहा है, उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमय तरीके से हुई। आज तक ये किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर नटवर लाल की मौत कब हुई। एक बार जब नटवर लाल के वकील ने याचिका दायर करते हुए ये मांग की कि नटवर लाल के खिलाफ जितने भी केस हैं सारे के सारे रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि नटवर लाल की अब मौत हो चुकी है। तभी उसी सुनवाई के दौरान उसके भाई ने बताया था कि नटवर लाल की मौत तो 1996 में हो गई थी। वो चेन्नई में उसका एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। तो ये थे नटवर लाल से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।